Today we are going to discuss a very important question, which is principle of superposition of waves. तो हमने ये इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर ही पढ़ रखा है एज आई सेड। तो हमारे पास अब जो आने वाला है वो है मेरे पास जब भी कोई भी दो वेव्स होंगी और वो दो वेव्स आपस में आके जब मिलेंगी तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जब दो वेव आपस में आके मिलेंगी तो उनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या रहेगा, रिजल्टेंट इफेक्ट क्या रहेगा, तो वो चीज हमें देखनी है। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल, नॉट प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है भाई। तो देखो सपोज करो जैसे कि मेरे पास एक ये वाली वेव है, एक वेव ये आ रही है इस तरीके से, और सपोज करो कि एक मेरे पास वेव इस तरीके से आ रही है नीचे से। तो एक वेव ऊपर से आ रही है और एक वेव भी ऐसे नीचे से आ रही है। तो जरा मुझे एक बात बताओ, इसका रिजल्टेंट नेट इफेक्ट कितना रहेगा? क्या लगता है इसका रिजल्टेंट नेट इफेक्ट क्या रहेगा? क्या होना चाहिए इसका रिजल्टेंट नेट इफेक्ट? देखो एक वेव तो ऊपर की साइड से है और एक वेव नीचे की साइड से है। तो अगर देखा जाए तो देखो एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या ये आपस में कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को? क्यों? ये वाला पोर्शन ऊपर है, ये वाला पोर्शन नीचे है, कैंसिल आउट। ये वाला पोर्शन नीचे है, ये वाला पोर्शन ऊपर है, फिर से कैंसिल आउट। ये वाला पोर्शन ऊपर है और ये वाला पोर्शन नीचे, तो फिर से कैंसिल आउट। यस और नो? तो टोटल नेट इफेक्ट कितना आएगा अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो टोटल नेट इफेक्ट मेरे पास कुछ नहीं आएगा, टोटल आएगा जीरो, कोई वेव ही नहीं आएगी। तो यहाँ से मैं एक बात पता लगी, अच्छा ये अपोजिट मैथ है तो चलो कुछ आया नहीं रिजल्टेंट, जैसे +5 -5, ठीक है जीरो हो गया। लेकिन अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि सर लेकिन अगर मान लो सेम डायरेक्शन में हो जाए तो रिजल्टेंट आना चाहिए क्या? तो यार कायदा तो यही कहता है कि हाँ बिल्कुल आना चाहिए, राइट। मान लो अगर एक वेव मेरे पास ऐसी है और एक वेव मेरे पास ऐसी है, वो भी सेम डिट्टो ऐसी ही है, तो ये भी एक वेव ऐसी है और ये भी एक वेव ऐसी है। तो जरा बताओ मेरे पास रिजल्टेंट नेट रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? तो देखो ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक तरह से +5 और +5, तो ये ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? +5 और +5, देखो अब तो कोई नेगेटिव हो ही नहीं रहा है, अब तो सब ऐड हो रहा है। तो ऐड होगा तो एक बात बताओ, तो वेव का साइज बढ़ जाना चाहिए या नहीं बढ़ जाना चाहिए? तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये नेट इफेक्ट आया, तो बताओ बढ़ा या नहीं बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। यहाँ पे भी नेट कितना आया था, जीरो। यहाँ पे नेट इफेक्ट क्या हो गया, दोनों जुड़ गया आपस में, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये जो मेरे पास जो दो वेव मिली है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव, राइट। तो जब दो वेव मेरे पास आपस में मिलती हैं तो उनका एक रिजल्टेंट नेट इफेक्ट आता है और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अच्छा अब बच्चे यहाँ पे पूछते हैं कि अच्छा से चलो आपकी तो हमने ऐसे बनाया, सपोज करो कि अगर सर ये इस तरीके से बनाया जाए, पूरा पूरा पॉजिटिव और पूरा का पूरा ये भी पॉजिटिव, तो सर जब पूरे के पूरे पॉजिटिव होंगे तो क्या रिजल्टेंट आना चाहिए? क्या लगता है क्या रिजल्ट आना चाहिए? तो ऑफ कोर्स ये बात है, अब जब पूरा पूरा हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो पूरा नेट इफेक्ट आएगा तो वो भी तो पूरा पूरा पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो पूरा का पूरा ये पूरा पॉजिटिव ही तो है, इजंट इट? तो बताओ वेव का साइज इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास रिजल्टेंट आया ना, रिजल्टेंट तो कुछ ना कुछ आना ही है मेरे पास, सिंपल सी बात है। तो इसलिए मेरे पास नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, वो ऐसे इंक्रीज करता है। तो इसीलिए ये हमें क्या कहता है, व्हेन अ नंबर ऑफ सो मेनी वेव्स ट्रैवलिंग इन द सेम मीडियम एंड दे सुपरइम्पोज विद ईच अदर। सुपरइम्पोज का मतलब क्या होता है, जब ये जुड़ जाएंगे आपस में, then the total displacement would be equal to the sum of the individual displacement। जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो ये क्या है, y है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब y, और ये टाइम, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आया वो सब ऐड ही तो हुआ इसमें, isn't it? तो ये नेट y आ जाएगा, ये भी एक y था और ये भी एक y था, तो टोटल y यहाँ पे क्या हो गया, नेट रिजल्टेंट आ गया। यस और नो? मान लो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरे पास y1 है और ये मेरे पास y2 है और ये टोटल y है, तो कैन आई से दैट y1 + y2 इज इक्वल टू y? और कैन आई से आल्सो से दैट जो कैपिटल y है, मान लो अगर मेरे पास 5 वेव है, उनका डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1 + का y2 + का y3 + का y4 + का y5, तो पांचों वेव को प्लस करूंगा तभी तो वो नेट y आएगा या नहीं आएगा? अब ये सुपरपोजिशन जब भी हम करते हैं तो उसमें हमेशा क्या लेते हैं, हम वेक्टर सम लेते हैं, रिमेंबर दैट, ठीक है।
So we always have to take a vector sum as we have also taken in the electrostat ना. तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी हमने क्या लिया था, वेक्टर सम लिया था, और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, वेक्टर सम लेंगे. ओके, तो व्हाट वी कैन से दैट, तो वी कैन सिंपली से दैट कि अगर दिस इज व्हाट एज आई सेड कि अगर मेरे पास बहुत सारी वेव्स होंगी व्हेन अ नंबर ऑफ वेव ट्रैवलिंग थ्रू एनी मीडियम एंड दे आर कंबाइनिंग व्हेन दे आर सुपरइम्पोजिंग, so the resultant displacement at any point, किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्टेंट आएगा, that is equal to the vector sum of all the displacement of the individual waves. तो ये क्या है मेरे पास, it is the net displacement, और ये क्या है, individual waves का total, I mean individual wave का displacement, जिसका हम vector sum लेके चलते. So I hope it is quite easy, और ये सही पे आ गया होगा. Okay, so this is completely about the principle of superposition. Yes, so now we are going to discuss about the interference of light. So what it is saying that whenever two waves of the same frequency and they don't have any phase difference, तो कोई भी या तो उनका phase difference क्या हो, constant हो, या उनका phase difference क्या हो, zero, मतलब उनकी जो positions हैं, जो उनकी direction है वो same रहे. तो जब भी मेरे पास कोई भी लाइट रे आते हैं जिनकी frequency same रहती है, position same रहती है, ठीक है, और डायरेक्शन तो सेम मैंने बोल ही दिया, तो जब भी आपस में सेम डायरेक्शन में होते हैं और जब वो सुपर इम्पोज करती हैं, यहाँ पे कोई अपोजिट डायरेक्शन नहीं लेके चलना है, तो जब भी वो मेरे पास सेम डायरेक्शन में चलते चलते क्या हो जाए, सुपर इम्पोज कर जाती हैं. तो सेम डायरेक्शन में चलते चलते अगर वो सुपर इम्पोज करेंगी, तो जो उनकी इंटेंसिटी होती है ना लाइट की, वो क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है. तो इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद तो मेरे पास क्या आते हैं, कुछ पॉइंट निकल के आते हैं. रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद कुछ कुछ जगह पे क्या होती है, इंटेंसिटी एकदम मैक्सिमम हो जाती है, और कुछ पॉइंट पे इंटेंसिटी एकदम मेरे पास लो हो जाती है. तो कुछ पॉइंट पे मैक्सिमम और कुछ पॉइंट पे एकदम मिनिमम. तो अब इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो हमारे पास इस चीज को बताने के लिए कौन आया, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया. तो इन्होंने क्या लिया, मेरे पास जैसे मान लो एक कोई भी कार्डबोर्ड है, तो मान लो अगर मेरे पास कोई भी, इसको 3 डायमेंशनली समझना, जैसे मान लो ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, इस कार्डबोर्ड में मान लो मेरे पास क्या है, एक स्लिट है. स्लिट का मतलब एक तो थोड़ा सा कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है मेरे पास ये, ठीक है, ऐसा कैविटी, एक छोटा सा होल चाहिए. तो इसको मान लो ये सोर्स है, यहाँ से मेरे पास कोई भी एक सोर्स है लाइट का, और वो इसके अंदर जा रहा होगा, राइट. तो इसके वो आर पार जा रहा है मान लो, ठीक है. तो अब यहाँ से वेव फ्रंट निकल के आ रहे बहुत सारे, राइट. तो अब इसके बाद मान लो मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक और कार्डबोर्ड लगाया, इसके बाद यहाँ से लाइट जा रही है, फिर मैंने क्या करा, एक और कार्डबोर्ड लगाया, तो अब मैंने यहाँ पे कितने स्लिट ले रखे हैं, 2. तो एक स्लिट ये रहा और एक स्लिट ये रहा. तो जितने भी वेव फ्रंट निकल रहे होंगे वो इन 2 स्लिट से भी पास करेंगे, राइट. तो मैंने बताया अब जो 2 स्लिट से लाइट आएगी तो वो तो एक तरह से फ्रेश सोर्स की तरह काम करेगा. याद आया, मैंने बताया था हैगेन्स प्रिंसिपल के अंदर. तो जब वेव फ्रंट निकल के आते हैं तो जो नया वेव फ्रंट आएगा, जब वो स्लिट से बाहर निकलेगा तो वो एक तरह से नए सोर्स की तरह काम करेगा. यस और नो. तो अब जब वो स्लिट से पास कर रहा होगा तो अब ये मेरे पास कार्डबोर्ड नहीं है, ये मान लो मेरे पास एक स्क्रीन है. ये स्क्रीन जहां पर हमें वो लाइट का एक मतलब रिकॉम्बिनेशन जो ये कंबाइन कर रहे हैं, सुपरपोजिशन कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है. तो इस स्क्रीन पे हमें एक चीज देखने को मिली, क्या, कि बीच में जो है, तो बीच में तो एकदम एकदम लाइट का बैंड आ रहा है, एकदम लाइट आ रही है अच्छी वाली. तो इस चीज को हमने क्या बोला फिर, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. तो बीच में एकदम लाइट लाइट दिखी हमें, तो ये क्या है, सेंट्रल ब्राइट. तो ये जो मेरे पास है ये ब्राइट लाइट दिखी हमें सेंटर पे. और ये जो इसके यहाँ पर है, ये जो पहली वाली लाइट आई, ये क्या है मेरे पास, डार्क. ये भी क्या है मेरे पास, डार्क लाइट. तो ये भी मेरे पास डार्क दिखी. मैं डार्क को दिखा नहीं पा रहा हूँ इसमें, बट कोई नहीं, आई विल शो यू द डायग्राम आल्सो. तो ये भी क्या है मेरे पास, डार्क. अच्छा, डार्क के बाद हमें फिर से क्या दिखा, सेंटर, मतलब अब तो सेंटर ब्राइट तो हो गया, तो अब हमें दिखा फिर से फर्स्ट ब्राइट. तो इस फर्स्ट ब्राइट को मैं क्या बोल सकता हूँ, कहना इसे इट इज अ फर्स्ट मैक्सिमम, फर्स्ट ब्राइट. एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हमारे पास ना एक अल्टरनेट बैंड मिल गया है लाइट और डार्क का, लाइट और डार्क का, ठीक है. तो ये भी मेरे पास क्या है, तो फर्स्ट ब्राइट ये वाला नीचे से है, ये वाला फर्स्ट ब्राइट ऊपर से है, सेंटर वाली लाइन से. भाई बीच में अगर कहीं पे सेंटर है, तो बीच में अगर कहीं पे सेंटर है, तो देखो ऊपर भी मेरे पास डार्क ब्राइट ऐसे आता जाएगा, और नीचे भी मेरे पास क्या आता जाएगा, डार्क ब्राइट, ठीक है ना. तो ये जो मेरे पास है सेंटर से, जो मेरे पास ये एक डार्क और एक ब्राइट का हिस्सा कवर हो रहा है, इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं, बीटा. बीटा का मतलब क्या है मेरे पास, फ्रिंज विथ. क्या बोलते हैं इसे, फ्रिंज विथ.
तो जो फ्रिंज बनकर आया, एक फ्रिंज का मतलब क्या है मेरे पास, ये जो सेंटर से मान लो हमने जो ये डार्क और ब्राइट ब्राइट दोनों को कवर किया है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज ब्रेथ। तो फ्रिंज ब्रेथ हम इसे बोलते हैं। तो ये बीटा है मेरे पास, ऑल्दो अभी तो मेरी समझने की जरूरत नहीं है फ्रिंज ब्रेथ क्या है, क्योंकि ये आगे जाके जब मैं एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा तो वहां पे तो मैं डिटेल में देखना है। लेकिन मैंने एक चीज समझाई है, जब भी मेरे पास दो लाइटें आ रही हैं, तो वो दो लाइटें मेरे पास क्या है, दो स्लिट से मिली, फिर इस दो स्लिट से वो लाइट एक तरह से फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट किया, और फाइनली लाइट आपस में इस तरीके से इंटरफेयर कर रही है, इस तरीके से मिल रही है कि कहीं पे मेरे पास क्या है, सेंटर ब्राइट है, कहीं पे मेरे पास फर्स्ट ब्राइट आया है, और इन दो ब्राइट के बीच में मेरे पास क्या है, डार्क आया है, राइट। तो अब क्वेश्चन मेरे पास ये है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये लाइट क्यों आ रहा है, ये डार्क क्यों आ रहा है। देखो अगर मान लो, अब देखो ये जो लाइट सोर्स था, ऑब्वियसली बात है यहाँ से वेव निकल के आ रही होंगी, राइट। अब अगर यहाँ से वेव निकल के आ रही है तो देखो, अब वो वेव ना दोनों तरीके से मिलती है, कंस्ट्रक्टिवली भी मिलती है और डिस्ट्रक्टिवली मिलती है। जैसे देखो मैंने क्या बताया आपको, देखो ये जो मैंने पहला पेज बताया था आपको, ये याद है। तो जैसे कि अगर मैं इतने हिस्से को आपको दिखाऊं, तो ये देख पा रहे हो, तो देखो इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कौन सा है। देखो ये जो मैंने ये वाला दिखाया आपको, ये क्या है मेरे पास, डिस्ट्रक्टिव, राइट। तो ये डिस्ट्रक्टिव क्या है, क्योंकि एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे है, तो तुम्हें रिजल्टेंट क्या मिला, कुछ नहीं मिला। तो कुछ नहीं मिला, तो अगर ऐसा ही मान लो, जो अभी जो मैं एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ, अगर ऐसा ही वहां हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये किस चीज को लीड करेगा, डार्क फ्रिंज को, आई मीन डार्क लाइट को, वो जो डार्क लाइट आ रही है। और मान लो अगर वेव ऐसी आए या वेव ऐसी आए, तो बताओ हमें कोई रिजल्टेंट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहां पर भी होता है, क्या हमें लाइट मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के होने से हमें लाइट मिलेगी, लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो हमें लाइट नहीं मिलती है। ओके, तो लाइट हमें कब नहीं मिलेगी, डार्क कब बनता है मेरे पास, डार्क लाइट कब आएगी, यस। तो अगर जैसे मान लो मैं ये डार्क दिखाऊं आपको, तो ये जो डार्क है, ये डार्क क्यों आ रहा है, ये डार्क मान लो अगर मैं बोलूं कि ये ब्लैक कलर का है, सपोज करो, ठीक है, ये वाला मेरे पास क्या है, ये डार्क आया है, ये भी मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास डार्क आया है। तो दो लाइट के बीच में मेरे पास ऐसे डार्क आ रहे हैं, तो ये डार्क किसका रिजल्टेंट होंगे, कंस्ट्रक्टिव का या डिस्ट्रक्टिव का। तो ये मेरे पास डिस्ट्रक्टिव का रिजल्टेंट है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अच्छा, तो डिस्ट्रक्टिव में दोनों के दोनों नेगेटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, क्या लगता है। तो डिस्ट्रक्टिव के अंदर यस, तो अगर एक पॉजिटिव वे आ रही है तो दूसरी वाली क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। इस तरीके से क्या होता है, डार्क राइट। और ब्राइट के लिए क्या होगा, तो ब्राइट के लिए दोनों हो सकता है, या तो दोनों के दोनों क्या हो, ऐसे पॉजिटिव हो, या दोनों के दोनों क्या हो, ऐसे नेगेटिव हो। तो मेरे पास क्या आएगा, तो कंस्ट्रक्टिवली मिले थे, राइट। तो कंस्ट्रक्टिव के से क्या आता है, ब्राइट या फिर डार्क, ब्राइट आ गया। तो अभी तो हमने ये देखा कि यहाँ से इस तरीके से ये लाइट आ रही है, और फिर इसके यहाँ से फिर इस तरीके से ये वेव की बात है, आपस में इस तरीके से मिली है, और हमारे पास ये स्क्रीन के ऊपर, दिस इज स्क्रीन ना, स्क्रीन के ऊपर में फाइनली क्या देखने को मिल रहा है, ये अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, बीच में क्या है, so yes, so this is a basic young double slit experiment, okay, which you can see on the screen. तो इस स्क्रीन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरे पास क्या, एक सोर्स है, ठीक है। तो ये जो सोर्स है मेरे पास, इस सोर्स से बेसिकली क्या हो रहा है, मेरे पास ये वेव फ्रंट निकल के आ रहा है, राइट। तो ये जो वेव फ्रंट निकल के आ रहा है, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक पहली स्क्रीन है, और दिस इज माय सेकंड स्क्रीन, राइट। तो ये जो वेव फ्रंट निकल के आ रहा है, तो देखो अब इस पहली वाली जो ये S1 है और ये S2, तो ये मेरे पास फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेगा, इजंट इट। तो ये जो फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो अब यहाँ से मेरे पास वो वेव फ्रंट निकल के आएंगे, ठीक है। फिर वो यहाँ से भी मेरे पास ऐसे तरीके से वेव फ्रंट निकल के आएंगे। तो हमारे पास क्या है, हमको स्क्रीन पे इस तरीके से पैटर्न दिखाई देता है। तो अगर मैं अगर देखूं, तो मेरे पास ये जो इस पैटर्न में दिख रहा है, तो ये क्या है मेरे पास, ये वाला, दिस इज माई सेंट्रल ब्राइट फ्रेम, सेंट्रल ब्राइट जो मेरे पास पैटर्न आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या है, सेंट्रल ब्राइट, उसके बाद ये डार्क, फिर दोबारा से ये फर्स्ट ब्राइट, फिर ये डार्क, फिर ये सेकंड ब्राइट, फिर डार्क। तो ये इस तरीके से मेरे पास क्या आता है, ये अल्टरनेट मेरे को इस तरीके से ये देखने को मिलता है। तो ये कह रहे देखो, ये मैक्सिमम थोड़ा सा, ये डार्क फ्रेम थोड़ा नीचे हो गया, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास ये है। तो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब डार्क, तो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब डार्क,
मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। तो ये एक्चुअली मेरे पास इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो मिनिमम के लिए ये डार्क, मैक्सिमम के लिए ब्राइट, मिनिमम के लिए डार्क, मैक्सिमम के लिए ब्राइट, ठीक है। अब देखो अभी ऐसा कैसे हो पा रहा है, देखो अगर मैं एक चीज को नोटिस करूं तो मैक्सिमम के लिए मेरे पास क्या है, ये वाला जो डायग्राम है ना, तो हमको पता है मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, या तो मेरे पास दोनों ही ऊपर ऊपर हो, या दोनों ही मेरे पास नीचे नीचे हो, ठीक है। तो एक वेव के ऊपर एक पॉजिटिव साइकिल भी होती है और एक नेगेटिव साइकिल भी होती है, ऊपर जो वेव बनकर आता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही साइकिल होती है मेरे पास। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव साइकिल मिले या नेगेटिव नेगेटिव साइकिल मिले, तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है, मैक्सिमम। लेकिन जब मेरे पास एक पॉजिटिव होता है और अगर एक नेगेटिव होता है, तो उससे हमें क्या देखने को मिलता है, तो उससे हमें दिखेगा देखने को नेगेटिव साइकिल। तो अगर मैं यहीं पर ही एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, तो मान लो मेरे पास, मैं अगर यहाँ पे वो चीज दिखा रखी हो, यस, जैसे मान लो इस वाले डायग्राम को हम देखते हैं। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखूं, ये वाला डायग्राम कहाँ गया, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये ऐसे बहुत सारे डायग्राम्स हैं जिससे हम क्लियरली समझ सकते हैं। यस, दिस वन। तो देखो अगर मैं इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखूं, तो एक तो मेरे पास कुछ लाइट क्या आ रही है स्मूथ, और कुछ क्या है मेरे पास डॉट डॉट। तो कुछ लाइन स्मूथ है, स्मूथ का मतलब पॉजिटिव साइकिल को समझो, और डॉट डॉट का मतलब क्या है, नेगेटिव साइकिल को समझो। तो देखो ये मेरे पास ऐसे लाइनें आ रही है, S1 के बाहर देखो, स्मूथ डॉट डॉट, स्मूथ डॉट डॉट, स्मूथ डॉट डॉट, इस तरीके से। ऐसी S2 का अगर मैं देखूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ रही है, स्मूथ डॉट डॉट, स्मूथ डॉट डॉट, निकल निकल के आ रही है, राइट। अब अगर ध्यान से देखा जाए, देखो मैक्सिमम ये है, मैक्सिमा। तो मैक्सिमम मतलब सेंट्रल फ्रिंज आया था, ये देखो लाइट यहाँ पे मैक्सिमम आ रही है इस तरीके से, ऐसे पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो मैक्सिमम मैंने क्या बोला था, कि या तो मेरे पास दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो देखो ये दिख रहा है, ये भी स्मूथ, ये भी स्मूथ, तो ये क्या है, मैक्सिमम। ये क्या है, डॉट 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 डॉट, तो ये डिस्ट्रक्टिव हो गए दोनों के दोनों, मतलब डिस्ट्रक्टिव मतलब ये भी नीचे वो भी नीचे। फिर दोबारा से पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर दोबारा से नेगेटिव नेगेटिव, दोबारा से पॉजिटिव पॉजिटिव, दोबारा से नेगेटिव नेगेटिव। तो ये एक लाइन मिल गई ऐसे, तो ये क्या है, मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम में क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो देखो यही होगा। देखो इसमें देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ऐसे करते 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 क्या हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये डिस्ट्रक्टिव होगा ना, यही तो बताया था, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जब एक वेव पॉजिटिव एक वेव नेगेटिव, तो उससे क्या बनता है मेरे पास, डिस्ट्रक्टिव, मिनिमम। अब मैक्सिमम से देखो मैंने क्या बताया था, मैक्सिमम है या तो मेरे पास दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो अब अगर दोनों भी होंगे तो भी तो मैक्सिमम ही होगा। देखो इसमें स्मूथ स्मूथ का मतलब पॉजिटिव, डॉट डॉट का मतलब नेगेटिव, स्मूथ स्मूथ का मतलब पॉजिटिव, डॉट डॉट का मतलब नेगेटिव। तो ये इस तरीके से मेरे पास पूरा क्या है, ये पैटर्न देखने को मिलता है। और ये पैटर्न ही मेरे पास क्या डिसाइड करता है, तो ये पैटर्न ही है जो मैं ये डिसाइड करेगा कि कैसा बनने वाला है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आई मीन ब्राइट बनेगा या डार्क बनेगा। ब्राइट का मतलब मैक्सिमा, और मिनिमा का मतलब मिनिमा। तो बहुत सिंपल है, सिंपल सी क्या बात है, जब पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल से मिलेगी, तो वो मेरे पास क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव, इट मींस मिनिमा, इस तरीके से। या और अगर मैक्सिमम के लिए देखा जाए, तो या तो पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव से मिले, इसका मतलब स्मूथ वाली स्मूथ से मिले, या जब नेगेटिव साइकिल वाली नेगेटिव से मिले, मतलब डॉट वाली डॉट से मिले। और अगर दोनों ही पॉसिबल है, तो वो क्या बनेगा मेरे पास, मैक्सिमा। मैक्सिमा कितना दोनों हो रहा है, देखो स्मूथ भी है, डॉट डॉट भी है। सो आई होप ये वाला पोर्शन बहुत सिंपल से क्लियर हो गया होगा, राइट। हाँ यही हाँ जो फिनोमिना है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दिस इज माय इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अगर ओके मैं बात करता हूँ व्हाट इज इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस को एक सिंपल सी चीज बोल सकता हूँ, राइट। सो व्हेन द टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, हाँ when two light waves of the same frequency and start, if I start with the interference as we have discussed, so when the two waves of the same frequency are having a zero or constant phase difference, and they are traveling in the same direction, and of course they should meet together, they should superimpose with each other, then there is a redistribution of energy. Redistribution of energy means, can I say that, intensity, of course. So intensity redistribution take place, and finally at certain point we will get maxima, कहीं पे maxima मिलता है, and then minima and maxima. Maxima means that graph and minima means lowest graph. तो इस तरीके से हमें पूरा का पूरा ये इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिलता है। तो और इसी के साथ ही हम यहाँ पे इंटरफेरेंस के जो बेसिक पोर्शन है, हम नेक्स्ट क्लास में चीजें देखेंगे किस तरीके से इक्वेशंस होती हैं, लेकिन जो वैसे मेन फिनोमेना है कि क्या क्या होता है इंटरफेरेंस में। तो आई होप ये वाला पोर्शन फाइनली आज हम यहाँ पे
खत्म करते हैं। ओके, सो आई होप ये वाला पोर्शन आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटरफेरेंस में हमने क्या करा था। बेसिकली बस दो वेव्स आई थी, वो आपस में मिल गई थी और बस उनकी फिर रेडिएशन की एनर्जी हो गई। तो कहीं पे हमें मैक्सिमा मिला। मैक्सिमा का मतलब क्या होता है, मतलब जब पॉजिटिव पॉजिटिव वेव मिले या नेगेटिव नेगेटिव वेव मिले। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव वेव का मतलब ऐसे और नेगेटिव नेगेटिव वेव का मतलब ऐसे। तो वो क्या हो गया था मेरे पास, ये मैक्सिमा, इनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, ठीक है, सेंटर पे मैक्सिमम मिलता है। और जब मेरे पास डिस्ट्रक्टिव हुआ यहाँ पे, तो या तो एक वेव ऐसी हो और दूसरी वेव ऐसी हो, तो इससे क्या होता है, नेट जीरो, तो इसलिए हमें यहाँ पे डार्क मिला। तो ये क्या है, इंटरफेरेंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का होना और मैक्सिमम मिनिमम हमें अलग अलग पॉइंट पे मिलना, और ये अल्टरनेट है, कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट कहीं पे डार्क। ओके, सो आई होप ये वाला पोर्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही है मेरे पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस पे, मतलब इक्वेशन से कैसे ये बनता है। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर। तो बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।